तंत्र मंत्र और डरावनी चुड़ैल। ये बात लगभग 50 से 60 साल पुरानी है। मैं उस समय लगभग 10 या 12 वर्ष की रही होंगी। तब गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो कई वर्षों से बंद था। कहा जाता था कि उस मंदिर में देवता नहीं, राक्षस का वास था। एक दिन राधा नाम की युवती ने मंदिर के दरवाजे को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अजीब सी ठंडी हवा आई। राधा के कानों में धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई उसे बुला रहा हो। वह अंदर गई और देखा कि मंदिर के बीच में एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के चेहरे पर डरावनी हंसी थी। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं। राधा घबरा गई पर भाग ना सकी। अगली सुबह गांव में चारों ओर चर्चा थी कि राधा मंदिर के अंदर गई थी और अब वह लापता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, उसे राक्षस ने ले लिया होगा। मंदिर के आसपास अब एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी, मानो कुछ जल रहा हो। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने देखा कि मंदिर की ओर से लाल रोशनी आ रही है। कुछ ने वहां किसी साए को घूमते हुए देखा। डर से कांपते हुए गांव वालों ने मंदिर के पास जाने की हिम्मत की। अचानक मंदिर से एक चीख गूंजी। सब डर के मारे पीछे हटने लगे। गांव के पंडित ने कहा, यह धर्म की सजा है। उस मंदिर को कभी खोलना नहीं चाहिए था, वह शापित है। पंडित ने तांत्रिक बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने आते ही कहा, यहां कुछ अदृश्य शक्तियां जाग गई हैं। तांत्रिक ने मंदिर के बाहर एक हवन करना शुरू किया। जैसे ही हवन का समापन हुआ, मंदिर के अंदर से जोर की गड़गड़ाहट हुई। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से एक काले साए ने निकलकर तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक बेहोश हो गया। गांव वाले समझ गए थे कि अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही उनका बचाव कर सकता है। उन्होंने रात भर जागकर भजन और मंत्रों का जाप किया। जैसे ही सुबह हुई, मंदिर से राधा बाहर निकली, पर उसकी आंखें सूनी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी पंडित ने कहा, यह राधा नहीं है, इस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है, हमें इसे रोकना होगा। पंडित ने गंगा जल छिड़कते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक राधा जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। धुआं मंदिर की तरफ बढ़ा और जैसे ही मंदिर के अंदर समाया, मंदिर की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगीं। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे। मंदिर पूरी तरह से ढह गया और वहां से कभी भी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन राधा फिर कभी वैसी नहीं रही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।